अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में हम इजलास अपना हुर्मत से मुतालिक नई सूरत हाल और ईरान से मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजलास में सदर ट्रंप ने कम से कम एक मरतबा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानियों से फ़ोन पर बात की। वाज़ेह रहे कि इजलास ऐसे वक्त हुआ जब 3 रोज़ बाद अमरीका ईरान जंगबंदी की 15 रोज़ा मुद्दत ख़त्म हो रही है। सदर ट्रंप ने कहा था इसी हफ्ते डील मुतवक्के है, ताहम अमरीका ईरान मुज़ाकरात की नई तारीख ताहाल तय नहीं की जा सकी। वाइट हाउस ने इजलास से मुतालिक ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया। इजलास में नायब सदर जेडी वेंस भी शरीक थे। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग, वज़ीर ख़जाना और दीगर ने भी इजलास में शिरकत की। अमरीकी सदर ईरान से मुज़ाकरात पर मुतमईन। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान से बातचीत कर रहे हैं, आज रात तक मालूमात आ जाएंगी। ईरान से मुज़ाकरात में भरपूर अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश किया। ईरान अपना हुर्मुज़ बंद करके अमरीका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। इससे कबल त्यारे में गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि कोई ज़हीन शख्स व्हाइट हाउस आ रहा है। ईरान के हवाले से मामलात बेहतर हो रहे हैं, कोई सरप्राइज़ हो सकता है। अमरीकी सदर ने एक बार फिर शुक्रिया पाकिस्तान कहा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को अजीम शख्सियात करार दिया। बताया कि मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। ईरान को किसी सूरत जोहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान जंगबंदी में तोसी नहीं करूँगा, नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी, अमरीका भी अपने मौक़िफ़ पर कायम। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि अब तक 23 बहरी जहाज़ों की हिदायत देकर वापस भेजा जा चुका। अमरीकी हेलीकॉप्टर अपना हुर्मुज़ के ऊपर गश्त कर रहे हैं। USS कैम्बरा नाकाबंदी के दौरान बहिरा अरब में गश्त कर रहा है। ईरान ने नई अमरीकी तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। तेहरान ने नई अमरीकी तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के मुताबिक ईरान ने अभी तक अमरीकी तजावीज़ का कोई जवाब नहीं दिया। हम मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। ईरानी मुज़ाकराती टीम कोई समझौता नहीं करेगी। ईरानी कौम के मफादात का पूरी कुव्वत से दिफा किया जाएगा। मुश्तरका फ्रेमवर्क पर इत्तफाक के बगैर अमरीका से मज़ीद मुज़ाकरात की तारीख तय नहीं हो सकती। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का ऐलान। सईद खतीबज़दा कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए वाज़ेह और मुतफ़िक़ा फ्रेमवर्क ज़रूरी है। ईरान किसी भी मुआहदे में अपने कानूनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। बैनुल-अक़वामी कानून से हटकर कोई शर्त कबूल नहीं की जाएगी। ईरान अपने हुकूक से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। जंग में वापस आए तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। हम जंग उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक आखिरी फ़ौजी जिंदा है। जंग के मुस्बत नताइज नहीं हो सकते। अमरीकियों को ये बात समझ लेनी चाहिए। ट्रंप के दावे अप्रैल फूल। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि अफजुदा यूरेनियम की अमरीका मुंतकली, अपना हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली, अमरीकी बहरी नाकाबंदी का तसलसल और 0% अफजूदगी, ये सब झूठ है। ये ट्रंप के 1 अप्रैल के मजाक का हिस्सा हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई ने वादे किया अफजुदा यूरेनियम अमरीका मुंतकिल करना कभी ऑप्शन नहीं रहा। अफजुदा यूरेनियम कहीं मुंतकिल नहीं की जाएगी। ईरानी बहरिया दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए तैयार। सुप्रीम लीडर का आर्मी डे पर मुज़ाहमत जारी रखने का अज़म। शोधा के वरसा से इज़हार ताज़ियत। मुज्तबा ख़ामनई ने कहा है कि कुछ ताकतें ईरान को तकसीम करना चाहती हैं। ईरान को तोड़ने की ख्वाहिशमंद नाकाम हो चुके। अमरीकी मनसूबों के खिलाफ ईरानी फोर्सेज डट कर खड़ी हैं। ईरानी फ़ौज ने दुश्मन की कमज़ोरी और ज़िल्लत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। ईरानी फ़ौज ने पहलवी के वाक़यात और अमरीकी साजिश नाकाम बनाकर तारीख रकम कर दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कौमी यौम फ़ौज पर पैगाम। कहा कि ईरानी फ़ौज मुल्की सालमियत के दिफा के लिए पुरज़्म है। ईरान को दरपेश ख़तरात का मुकाबला करने के लिए तैयार और मुत्तहिद हैं। ईरानी फ़ौज कौमी वक़ार, ताकत, खुद मुख्तारी की अलामत है। फ़ौज का मुल्की सरहदों की हिफाजत और अमन कायम रखने में अहम किरदार है।
वज़ीर आज़म की सह मुल्की दौरा मुकम्मल करके वतन वापसी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात, कामयाब दौरे पर मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौजूदा सूरत हाल और दौरा ईरान पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब, कतर, तुर्की का दौरा किया। तीनों बरादर मुल्कों की क़यादत से मुलाकातें की। इंताली डिप्लोमेसी फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 3 रोज़ा सरकारी दौरा ईरान मुकम्मल। सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा बासराक़ची और ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर से अलग अलग मुलाकातें की। ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात पर जोर। फील्ड मार्शल का शानदार मेहमान नवाजी पर ईरान की आदत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। अमेरिकी सदर ने 1 घंटे में 7 दावे किए, 7 झूठे हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का बयान कहते हैं कि ऐसे दावों से अमेरिका को फातेह नहीं समझा जा सकता, ना ही उनसे मुज़ाकरात में पेशरफ्त मुमकिन है। अब नए हरमज़ से जहाज़ों के गुजरने के लिए ईरान की इजाज़त लाजिम होगी। मीडिया बार ईरान अमेरिका इसराइल जंग का हिस्सा है। ईरानी अवाम प्रोपेगेंडे से मुतासिर नहीं होंगे। कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमेरिका की मज़ीद 1 माह के लिए ममालिक को रूसी तेल खरीदने की इजाज़त। तेल पहले से ही ऑयल टैंकर्स पर लदा होने और समंदर में मौजूद होने की शर्त आयद है। अमेरिकी महकमा ख़जाना ने ऐलान किया कि अब ममालिक 16 मई तक रूसी तेल खरीद सकते हैं। इस ससना में ईरान, क्यूबा और शुमाली कोरिया से मुतालिक लेन देन शामिल नहीं है। ईरानी तेल की बरामदात पर पाबंदियाँ बरकरार हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गई हैं। अमरीकी खाम तेल की कीमत $83.85 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $90.38 फी बैरल में फ़रोख्त। एशियाई मार्केट्स में मंदी का रुझान। जापान के निक्की इंडेक्स में 1042 पॉइंट्स की कमी। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 235 पॉइंट्स गिर गया। जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 34 पॉइंट्स की कमी। शंघाई इंडेक्स में 4 पॉइंट्स की गिरावट 4000 की सतह पर आ गया। हुकूमत ने डीजल के बाद लाइट डीजल और जेट फ्यूल भी सस्ता कर दिया। लाइट डीजल की कीमत में 70 रुपये 4 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल की कीमत में 299 रुपये 32 पैसे हो गई। जेट फ्यूल 2300 रुपये 59 पैसे फी लीटर सस्ता। जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमत कम होकर 471 रुपये फी लीटर हो गई। वज़ीर आज़म ने डीजल की कीमत में 32 रुपये 12 पैसे कमी की मंजूरी दी थी। डीजल की कीमत 385 रुपये 54 पैसे से कम होकर 353 रुपये 42 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया। डीजल सस्ता होने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी। लाहौर में इंटरसिटी और बैन सूबाई किराए में 5% तक कमी कर दी गई है। लाहौर तक कराची किराया 5390 से कम होकर 5120 रुपये मुकर्रर। लाहौर से मुल्तान के किराए में 100 रुपये की कमी 1970 से 1870 रुपये हो गया। हुकाम की ट्रांसपोर्टर्स को नए किराएनामे पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ किराए कार्रवाई होगी। ईरान ने फ़ज़ाई हदूद खोल दी। तेहरान और मशहद समेत 6 शहरों के हवाई अड्डे फ़ाल। ईरानी सिविल एविएशन का कहना है कि मुल्क के मशरक़ी हिस्से में बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई रास्ते बहाल कर दिए गए हैं। मुल्क भर के हवाई अड्डों पर परवाज़ों की बहाली मरहलावार की जाएगी। लेबनान में हमला। अक़वाम मुत्तहिदा दस्ते का फ्रांसीसी एहलकार हलाक, 3 ज़ख्मी। लेबनानी वज़ीर आज़म का इज़हार मज़म्मत। तहकीकात का हुक्म। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का कहना है कि शवाहिद इशारा करते हैं कि हमले के पीछे हिज़्बुल्लाह है। लेबनानी हुकूमत हमलावरों को गिरफ्तार करे। हिज़्बुल्लाह ने हमले में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। इसराइली फ़ौज का जंगबंदी के बाद लेबनान में हमलों का एतराफ़। गज़ा की तरफ लेबनान में भी येलो लाइन कायम करने की तस्दीक। इसराइली फ़ौज का कहना है कि येलो लाइन की तरफ बढ़ने वाले हिज़्बुल्लाह अरकान को निशाना बनाया गया। ख़तरात पर एक्शन का इख्तियार हासिल है।
गजा में इसराइली बर्बरिया जारी, 24 घंटे में मजीद 7 फलस्तीनी शहीद, 24 जख्मी हो गए। अक्टूबर की जंगबंदी के बाद से अब तक 773 अफराद शहीद, 2171 जख्मी हो चुके। शोधा की मजमूई तादाद 72,549 हो गई। 1,72,274 अफराद जख्मी हो चुके। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से अब तक 761 लाशें बरामद की गई। मुतअद्दिद मुतासरीन अब भी मलबे तले दबे हैं। कराची में फायरिंग के वाकयात में 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। साइट एरिया मनोरिया रेस्टोरेंट के करीब फायरिंग, एक शख्स जाम बहक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाम बहक शख्स की शनाख्त 35 साल अहमद गुल के नाम से हुई। बल्दिया गुलशन मजदूर अस्करी पंप के करीब भी फायरिंग से एक शख्स दम तोड़ गया। जाम बहक शख्स की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी।